बाहर भी जाती है, जम्मू बाहर या विदेश भी जाती है, इसमें अच्छा दाम आते हैं। इसमें निकलते 2 मीटर 1.5 मीटर लंबाई होती है, लगभग मोटाई 4 इंच 3 इंच। और ये फख्र की बात है कि जिस सिदक दिली से, जिस दयानतदारी से, जिस ईमानदारी से, जिस डेडिकेशन से यहाँ कश्मीर के किसान जो है वो खेती बाड़ी करते हैं। और खासकर इस वक्त हम डल की बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा जो रुख है वो उसी वेजिटेबल मंडी की तरफ है कि जहाँ डल के अंदर जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पर सब्जियों की काश्तकारी करते हैं। इसमें निकलते एक कनाल को 70,000, आमदनी निकलते है 60,000। नदरू जो है कश्मीर का नदरू, किसी भी जगह दुनिया में रहने वाला आदमी जो है कश्मीर के नदरू को वो जरूर टेस्ट करना चाहता है। हमारे घर में टिनमाला मीरबेरी डल लेक के अंदर है। मेरा नाम है ज़मीर हुसैन भट्ट। ये हमारा दादा, हमारा फादर भी करते हैं, हम भी काम करते हैं इसे नदरों के साथ। ये हमारा लगभग 12 कनाल है डल लेक के अंदर। इसमें निकलते एक कनाल को 70,000, आमदनी निकलते है 60,000 एक कनाल को आते हैं। खर्चा उसमें सफाई होते है अप्रैल के टाइम लगभग आता है, लगभग 30-25 हज़ार एक कनाल सफाई होता है। जो घास वास है ना वो सफाई होती है, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी आसान है। सीड नहीं है इसमें खाली एक ही बार डालना था, एक ही बार। फिर अंदाजे से हमको पता चलता है इसमें बीज है नए साल के लिए। हम कांटे से निकलते हमारा पता है कहाँ कहाँ बीज रखा है, हम अंदाजे से निकलते हैं। लगभग होता है 10-12 फुट होते हैं, उसमें कांटा होता है, उसी के साथ निकलते हैं हम। उसी के टाइम बीज जब निकालते हैं ना नदरू, उसी के टाइम बीज रखते हैं अगले साल को। मैं चौधरी मोहम्मद इकबाल, डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस वक्त सुबह के तकरीबन 4:30 बजे हैं और हम इस वक्त डल की घाट नंबर 15 पे खड़े हैं। और यहाँ से ये जो हमारा सफर शुरू होगा, डल के अंदर एक फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट है, जिसके बीच में के डल के अंदर रहने वाले तमाम हमारे जो फार्मर्स सब्जियों की काश्त के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने प्रोडक्ट जो है लाते हैं। और लाने के बाद जो खरीदार लोग हैं जो मार्केट में उसको सेल करते हैं या कश्मीर से बाहर इनको भेजते हैं, वो लोग वहाँ पे आते हैं। और सुबह इस चहल पहल में, जहाँ के हजारों की तादाद में मुल्क के अंदर से आने वाले भी या मुल्क से बाहर से आने वाले सियाह भी जो है वो इससे लुत्फ अंदोज होते हैं। तो हम भी ये सफर वहाँ तक शुरू करने वाले हैं। जब हम इस घाट नंबर 15 से बैठ के उस वेजिटेबल मार्केट के बीच में पहुंचेंगे, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आपने कभी वैसा मौका जो है विटनेस किया होगा। ये वर्ल्ड के अंदर दूसरी ऐसी मार्केट है कि जहाँ पे ये सब्जियां जो है। और मैं आपको बताऊं कि डल के अंदर जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, यहाँ पे हमारे लोग जो इस डल के अंदर रहते हैं, वो हम फ्लोटिंग किचन गार्डन कह लें या बहुत सारे लोगों के पास जो जमीनें उसके अंदर हैं, उसके बीच में भी बड़े पैमाने पे इसकी काश्तकारी करते हैं। और ये इन लोगों की आमदनी का एक सबसे बड़ा जो है वो जराया है। ये तैयार होती है वो नवंबर तक और 15 अप्रैल तक चलते हैं। 15 अप्रैल तक कोई ख़राब नहीं, डल लेक में रहते हैं ना, 15 अप्रैल तक चालू रहेंगे। यहाँ तो आते ईद, जब कुर्बानी की ईद आती है ज़्यादा चलती है। यही फेमस है डल लेक के अंदर। जब अगर कोई बड़ा दिन होते हैं ना, तो वो यही यूज़ करते हैं नदरू। हम रोज़ खाते हैं। अगर कोई भाई भी आते हैं ना, इसके भी साल वाजन खाते हैं ना, तो नदरू ज़रूर होता है उसके साथ। इस साल तो अच्छा फसल है, शुक्र अल्लाह। हाँ, 2015-2016 में जब फ्लड आए थे ना, यहाँ तो पूरा ही बीज खत्म हो गया डल लेक के अंदर। फिर हमने नया डाल दिया, तो अब शुक्र अल्लाह का इस साल से पूरा तैयारी है नदरू। ये पानी में, इसमें क्या बीमारी है, तो बराबर ताज़ा है। देखो कि मैंने खुद निकाला है अभी। ये पूरा 6 महीने का पानी में रहते हैं। उनके लिए तो आमदनी का जराया है, लेकिन जब लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए ये लोग इतना कंट्रीब्यूट करते हैं। और किसी भी जगह ये लोग जो हैं इस पैमाने पर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जिस वक्त हम जनवरी या फरवरी के महीने में भी यहाँ जब अंदर जाते हैं, तो जिस किस्म का हाथ या यहाँ से जो हमारे नदरू निकलते हैं या दूसरी जो सब्जियाँ निकलती हैं, इस वक्त तो खरीफ के बीच में तो बहुत तमाम किस्म की जो सब्जियाँ हैं सबकी सब यहाँ पर काश्तकारी की जाती है। और मुझे बताने में ये भी फख्र महसूस होता है कि हम लोगों ने यहीं का डल का जो हमारा नदरू था, इसको हमने बैरून मुल्क भी पिछले साल भेजा। और बहुत सारी कंसाइनमेंट जो थी हमारी, वो हम लोगों ने यहाँ से दुबई और दूसरे मुल्कों तक भी भेजी। और हमारी कोशिश यही है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर की, कि हमारे जो फार्मर्स हैं कि इनका जो प्रोड्यूस है, इसको हम जितना भी सरप्लस प्रोड्यूस हमारे पास यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के बाद जो बचता है, इस सारे के सारे को हम बाहर भेजें, ताकि मुल्क के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो भी इससे लुत्फ अंदोज हो सकें। और हमारी कोशिश ये भी है कि हम कोशिश करें कि बैरून मुल्क, क्योंकि यहाँ की सब्जियों की बहुत डिमांड है, क्योंकि कश्मीर
कश्मीर की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमारी एक स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ का पूरा भरपूर फायदा लेते हुए अपने फार्मर को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए यहाँ बहुत सारे जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए कि जिससे कि किसानों की फलाह बहबूदी जो है, ताकि हमारे किसान की आमदनी, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी ख्वाब है, किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। तो ये सारे जो मरहाइल हैं ये उसी सीढ़ी को तय करते हुए हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं कि जहाँ अल्टीमेटली एक फार्मर को हम देखना चाहते हैं, क्योंकि जब किसी भी मुल्क का जो फार्मर है जब वो खुशहाल है तो सारा देश खुशहाल है और हम सब खुशहाल हैं। हाँ, यहाँ एग्रीकल्चर जो सपोर्ट किया था पूरा रेट मिलता है। अगर एग्रीकल्चर सपोर्ट करते भी हैं, अभी बाहर भी जाती है माल, FAO भी चलते हैं नदरू का, वो बाहर बेचते हैं माल। नहीं अभी नहीं, अभी चालू करेंगे, डायरेक्टर साहब को हम बताएंगे दूसरा FAO कर दो चालू, हम भी रखेंगे, हम भी कुछ कमाएंगे, हमारा भी बच्चे रोजगार है घर में। इसी पर हम बच्चे भी पढ़ाते, इसी पे माँ बाप, इसी पे खेती बाड़ी पे या वेजिटेबल, शलगम, खीरा, टमाटर, हम सब सब्जियाँ, हमारा ज़मीन है लगभग 7-8 कनाल जिसमें वेजिटेबल डालते हैं, ये लगभग 12 कनाल। हम मेहनत करते हैं, आगे आगे देखेंगे। डायरेक्टर साहब भी आते हैं, कभी लगभग महीने में आते, 2 बार 3 बार आते। चौधरी मोहम्मद इकबाल, क्योंकि ये बड़ी न्यूट्रिटिव और बड़ी लीफी वेजिटेबल है, चाहे इसको इंडिविजुअल लेवल पे लोग पका के खाएं या दूसरी चीजों के साथ मिक्स करके खाएं। इसी के लिहाज से ये डल जो है ये नदरू की काश्तकारी के लिए बहुत मशहूर है, और यहाँ से हजारों लाखों क्विंटल नदरू की जो पैदावार है वो यहाँ से लोग निकालते हैं। और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे से ये मार्केट जो है यहाँ पे शुरू हो जाती है कि किसान जब दिन को नदरू निकाल के उसके बाद उसकी क्लीनिंग करके अपने घर में रखता है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे वो लोग जिनको दूसरे डिस्ट्रिक्टों में ले जाना है वो मार्केटिंग के लिहाज से, चाहे हमारे यहाँ की जो मंडियाँ हैं, चाहे पारमपुरा मंडी हो या दूसरी लोकल मंडीज हो, उन मंडियों तक पहुँचाने के लिए 4 बजे से ये कारोबार जो है ये शुरू हो जाता है। नदरू की मिसाल आप ले लें, दूसरी सब्जियों की काश्तकारी ले लें। इस वक्त अगर हम बात करेंगे तो वैसी कोई वेजिटेबल खरीफ की नहीं है कि जो डल के अंदर नहीं होती है। आप यहाँ डल की सब्जियां देखेंगे तो वो खूबसूरती और उनका टेस्ट क्या है, उस टेस्ट के बरकरार रहने का ये है कि हमारे पास जितने भी साइड में कैचमेंट्स हैं, उन कैचमेंट से जितनी भी फर्टिलिटी है, जो साइल जहाँ पे आती है बारिश या बर्फ की वजह से, वो आस्ता आस्ता वो सारी की सारी फर्टिलिटी जो है वो इसके अंदर महफूज होती है, और जिसके अंदर कोई भी केमिकल खाद डालने की यहाँ पे जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है, क्योंकि जमीन के अंदर ऑलरेडी अबंडेंट क्वांटिटी में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं। और डिफरेंट लेवल पे हम कोशिश करते हैं कि इस मिट्टी का टेस्ट करवा के भी किसानों को इसके साथ जोड़ा जाए। हमने लगभग 2005 में ही सीखा है काम, नदरू या खेती बाड़ी उसी के साथ है, दिन भर मैंने सीखा है, हम खुद करते हैं। तो जब मैंने एग्रीकल्चर ने इसने FAO डाला था, उसने बाहर भी जाती है, जम्मू बाहर या विदेश भी जाते हैं, इसमें अच्छा दाम आते हैं। ये तो पूरा डल लेक पे, यहाँ तो 50 लोग आबादी है, 1.5 लाख आबादी है डल लेक के अंदर, 50 गांव में इसके अंदर ज्यादा नदरू और सब्जी बनाते हैं। यहाँ पढ़ाई, यहाँ तो मुलाजिम काम होते हैं, यही खेती बाड़ी करते हैं। इसमें निकलते 2 मीटर 1.5 मीटर लंबाई होती है, लगभग मोटाई 4 इंच 3 इंच। मार्केट तक पे तो निकलते हैं ना, कांटे से निकलते हैं, फिर ऐसे निकलते, ऐसे काटते हैं, फिर इसके गट्ठा बनाते हैं, इसमें 1.5 kg, इसमें छोटा छोटा है ना बीच में डालते हैं। दूसरा आता है दूसरा किस्म होता है, वो उसमें छोटा छोटे नहीं खाली बड़े होते हैं, वो तो इससे महंगा होते हैं, उसमें 600-700 का गट्ठा मिलता है। उसमें फर्क होता है, इसमें बड़े है ना वो खाली बड़ा डालते हैं, इसमें जो छोटे छोटे निकलते हैं ना उसी में डालते हैं वजन में, इसमें मजा आता है। वो बड़ा गट्ठा है ना वो यही डालते हैं, बड़ा कितना होता है लगभग 6 kg 7 kg। ऐसा है कि जिन फार्मर का आपने नाम लिया ज़मीर भट्ट साहब, ये हमारे एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। इनके पास तकरीबन 10 कनाल के लगभग टोटल ज़मीन जिसके बीच में ये सब्जियों की काश्तकारी करते हैं, और इसमें से तकरीबन 8 कनाल जगह जिसके बीच में से ये नदरू की काश्तकारी करते हैं। हमने कोशिश की कि यहाँ डल की वेजिटेबल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक FPO की फॉर्मेशन की, और उस FPO के जो वर्किंग प्लान था उसको इस लिहाज से चाक आउट किया गया कि यहाँ का जितना भी प्रोड्यूस डल का है, बाकी चीजें भी वो अपना कारोबार करें, लेकिन सबसे पहला जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रही कि डल के अंदर जितनी भी वेजिटेबल थी उनको, चाहे हमारे कश्मीर से जम्मू मार्केट को कैटर करना था, चाहे आजादपुर मार्केट दिल्ली को कैटर करना था, या मुल्क की बाकी जो मंडियां थी उनके पास पहुंचाना था। तो बड़े पैमाने पर इस हमारे उस FPO ने ये काम किया और लगातार काम कर रही है, और उसी FPO के लोगों को इन्वॉल्व करके हमने यहाँ की कुछ वेजिटेबल का प्रोड्यूस और दूसरे खासकर नदरू जो थे यहाँ से हमने अमेरिका तक नदरू पहुंचाए। अब जहाँ के ये ज़मीर जी जिस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे गिरदोनवा में जितने भी हमारे सराउंडिंग में आपको ये क्रॉप नजर आई, नदरू की क्रॉप है। तकरीबन डल के अंदर 50 के लगभग वैसे छोटे छोटे
मोहल्ले हैं कि जिनके बीच में हर घर जो है वो डल के अंदर इस सब्जी की काश्तकारी करता है और खासकर नदरू के ऊपर इनकी बड़ी डिपेंडेंस है। नदरू की जो क्रॉप है ये अक्टूबर के बीच में से कोशिश ये की जाती है कि अर्ली क्रॉप में, क्योंकि नदरू की लाइकिंग जो है लोगों की बहुत ज़्यादा है और वो फार्मर जिन बड़े एक्सपीरियंस फार्मर के अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहले इसलिए लाते हैं कि उनको ज़्यादा कीमत मिले, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद तो बड़े पैमाने के बीच में यहाँ पर नदरू की हार्वेस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारे फार्मर इतने काबिल हैं, इतने होशियार हैं कि वो चाह रहे हैं कि उनके नदरू का जो प्रोडक्ट है वो 15 सितंबर से भी बिकना स्टार्ट हो जाए। और अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि ये अभी हमने ज़मीर जी के खेत से ये नदरू जो है ये निकाले हैं, ये तो एक कार्नर से हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि ज़मीर जी या बाकी जितने भी लोग हैं इन तमाम फार्मर को इनका जो प्रोड्यूस है, चाहे वो नदरू है या दूसरी वेजिटेबल्स हैं, इन सब की एग्रीगेशन की जाए। एग्रीगेशन करने के बाद इनको मार्केटिंग का प्लेटफार्म प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 10,000 FPO बनाने का कारोबार था उसमें जम्मू कश्मीर भी सरे फहरिस्त है और हम जो हालिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बीच में भी हम लोगों को 300 FPO बनानी है और इसी हालिस्टिक के साथ JKCIP को भी जोड़ा गया ताकि, और इसमें कोशिश ही इन चीज़ों पे की गई है कि ये कैश क्रॉप जिसके कि डायरेक्टली हमारे किसान को पैसा मिले और मार्केटिंग के लिए। और FPO के ऊपर एक स्पेसिफिक स्ट्रेस दिया गया है कि कोई भी जो प्रोडक्ट यहाँ का है, जिस वक्त हम इनके जो हमारे छोटे ग्रुप पे FIGs को जो हमारे FPOs हैं, कि इनके प्रोड्यूस को एग्रीगेट करके अच्छे तरीके से ब्रांडिंग करके कश्मीर नाम से इस प्रोडक्ट को जो है मैक्सिमम प्रोडक्टों को बाहर भेजा जाए। उसी के ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये रहती है कि इन लोगों को चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम देना हो कि इस वक्त किस क्रॉप का सीजन है, अच्छी क्वालिटी के सीड कैसे दस्तयाब इन लोगों को मिल सके।